राम सारंग सर पिछले साल दिल्ली में जो एनिवर्सरी हुई, उन्होंने मंच से एक बात बोली। उन्होंने खुद ने मंच से एक बात बोली कि मैं या तो अपने फार्म हाउस पे रहता हूँ अपने बाबूजी के साथ लुंगी और बनियान में मजे से, या मैं विदेश की यात्राएं कर रहा होता हूँ, और या फिर आरसीएम की कोई बहुत बड़ा सेमिनार आयोजन होता है तो मैं वहां उपस्थित होता हूँ। और पिछले 10 वर्षों से ये सक्रिय रूप से अभी इस अभियान पर काम नहीं कर रहे, कोई सेमिनार इनका नहीं होता है। और अब आप देखें कि अब 10 वर्षों से कोई सक्रिय काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोर लीडर हैं, आरसीएम के स्टार सफायर हैं, और वो पिन मेंटेन है। और लाइफ स्टाइल कैसी जीते हैं जब वो गांव में खेत पर अपने बाबूजी के साथ होते हैं। उसके अलावा वो मैंने देखा तस्वीरें उनकी, ये रोम इटली में घूमते हुए तस्वीर, ये इंग्लैंड स्कॉटलैंड पेरिस फ्रांस में घूमते हुए की तस्वीर, ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में घूमते हुई तस्वीरें, ये मॉन्ट्रियल क्यूबेक यूरोप में घूमती हुई तस्वीरें, ये टोरंटो कनाडा में घूमती हुई तस्वीरें। तो ये तस्वीरें देख करके मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार, ये मेरे सपनों जैसी जिंदगी तो आदरणीय राजाराम सारंग सर जी रहे। तो मैंने मेरे पिताजी से जिज्ञासावश पूछा, मैंने कहा पापा राजाराम सर क्या करते हैं और क्या करते हैं आरसीएम के अलावा? बोला नहीं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आरसीएम करते हैं। मैंने कहा पापा कब करते हैं आरसीएम? वो तो मैंने तस्वीरें देखी, वो तो घूमते ही रहते हैं। एक बार यूरोप टूर के बारे में मैंने पढ़ा तो वो 70 डेज का यूरोप टूर था। एक बार ऑनलाइन मीटिंग में बोले मैं इस वक्त कनाडा में हूँ और पिछले 60 दिनों से कनाडा में हूँ। मैंने कहा जो आदमी महीनों महीनों तक विदेश में रहता हो वो कैसे संभव है? एक बार मैं जयपुर गया, फोन लगाया, मिलना है, तो महावीर फोन नहीं लग रहा था, तो महावीर जी को फोन लगाया। मैंने कहा महावीर जी राजाराम सर से मिलना है। बोला सर राजाराम सर तो अभी दोस्त से मिलने गए हैं। मैंने कहा यार दोस्त से मिलने गए हैं तो फोन क्यों नहीं लग रहा है? बोला सर उनका दोस्त जो है वो दुबई में रहता है। अब आप बताइए कि वो दोस्त से मिलने दुबई जा पा रहे, क्या हम ऐसा जीवन जी पा रहे हैं? क्या हम अपने पिताजी के साथ वक्त बिता पाते हैं फार्म हाउस पे रहने का? क्या हम अपने घर बच्चों के साथ अपना जीवन जी सकते हैं? क्या हम सपनों की तरह पूरी दुनिया घूम सकते हैं? क्या हम ये जिंदगी जी सकते हैं? नहीं, हम नहीं जी पा रहे, पर राजाराम सर जी रहे थे। मैंने कहा पापा ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो बीसी सर ने मुझे बताया कि बेटा आरसीएम सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देता है। आरसीएम पे अगर आप एक लेवल को अचीव करते हैं तो उस पैसे के बाद आपको आरसीएम भरपूर समय देता है। समय कैसे? आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। और वो पैसिव इनकम जब आना स्टार्ट होती है, पैसिव इनकम का मतलब है, एक्टिव इनकम का मतलब आप काम करो और पैसा आए। पैसिव इनकम कि आप काम ना भी करो तब भी पैसा आए, आप सो भी रहे हो तो भी पैसा आए, आप कुछ भी कर रहे हो, अपनी मर्जी का काम कर रहे हो तो भी पैसा आए। पैसिव इनकम का मतलब कि मैं उठूं और मैं जो मेरे मन में आए, उस दिन मेरे मन में आया कि आज पूरे दिन मुझे बांसुरी बजानी है तो पूरे दिन बांसुरी बजाऊंगा, गिटार बजाना है तो गिटार बजाऊंगा, खेलने जाना है तो खेलने जाऊंगा, घूमने जाना है तो घूमने जाऊंगा, दोस्तों में जाना है तो दोस्तों में, अपने मुताबिक जिंदगी जी रहा हूं। क्योंकि पैसा मेरे बिना काम किए भी मुझे आ रहा है। मुझे इसलिए काम नहीं करना पड़े कि मुझे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, मकान की किस्तें भरनी है, गाड़ी की किस्तें भरनी है, लाइट के बिल भरने हैं, जिंदगी जीनी है। मुझे इसलिए काम ना करना पड़े, काम करूं तो करूं मेरी इच्छा से करूं। तो ऐसी शानदार जिंदगी, ऐसा पैसा और ऐसा समय आप इस आरसीएम अभियान में कमा सकते हैं। हाँ, इसका एक वजह है, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसा समय कमाने के लिए मैं आरसीएम कर रहा हूं। पैसा तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, पर ये समय मेरे पास नहीं है साथियों, और इस समय को कमाने के लिए मैं इस आरसीएम अभियान में हूं। और दूसरी चीज, इस आरसीएम अभियान में हर व्यक्ति आता है ना, वो ये सोच करके आता है कि यार मुझे इस अभियान से कुछ इनकम चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है और कुछ मेरे सपने हैं जो मुझे पूरा करने हैं। और वो इस गलतफहमी में काम शुरू करता है कि मैं अपने लिए इस काम को कर रहा हूं। और ऐसे ही एक हमारे साथी हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन सर, जिन्होंने इस काम को शुरुआत की थी अपने अपने लिए, है ना। उनको तब ये नहीं पता था, अनजाने में इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। पिछले 1.5 वर्ष पूर्व उनकी एक रोड एक्सीडेंट में असामयिक मृत्यु हो गई, पर आज उनके परिवार की स्थिति अगर देखी जाए तो 8 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। वो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने काम किया वो आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो शानदार इनकम उनके घर पे आ रही। तो ये कैसे संभव हो पाता है?
आज आप सोचें उनके परिवार की स्थिति बताता हूँ। छोटा बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 2 छोटे बच्चों की ज़िम्मेदारी शुभा मैडम के ऊपर है और उनके बूढ़े माँ-बाप, उनकी ज़िम्मेदारी शुभा मैडम के ऊपर है। ऐसे परिवार की आप कल्पना करें जिसमें कमाने वाला व्यक्ति आज नहीं है। रत्नेश जैन सर को आज नहीं है हमारी दुनिया में। पर अब इस परिवार का क्या होगा? अब आप उस स्थिति को सोचें जरा। पर आज वो बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम इनके पास है। तब मेरे मन में एक विचार आया और मेरे मन में ये विचार पहले ही आ चुका था। कोविड के दौरान मुझे बहुत सोचने का समय मिला और उसके बाद ही मैंने इस अभियान की शुरुआत की। तो उन दिनों में एक विचार आया, कोविड में जब पढ़ते थे रोज खबर की यार आज 100-200 आदमी मर गए, आज इतने लोग जो है वो स्वर्ग सिधार गए। रोज अखबारों में गली, अब मैं बात करूं अपनी गली में खबर आती थी कि गली के कुछ आज वो हॉस्पिटलाइज थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और आगे वाली गली में, पीछे वाली गली में, बिल्डिंग में, ऊपर नीचे सब तरफ एक ही खबरें कि आज बस इतने लोग दुनिया से चले गए। तब एक मन में विचार आया था कि यार अभिषेक, मान लो गलती से इस कोविड में खुद का विकेट उड़ गया तो, अगर आप ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा क्या होगा? मैं जो व्यापार कर रहा हूं, मैं जो मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े का जो मेरा ये ऑफिस है, क्या ये मेरे नहीं होते हुए भी हर महीने घर पे पैसा भेज देगा? किसी कीमत पर नहीं। ये व्यापार कब चलेगा? जब मेरे घर से कोई आकर के इस व्यापार को संभालेगा तो चलेगा। अगर संभालने वाला नहीं रहेगा तो ये व्यापार ठप होगा, बर्बाद होगा और सुरक्षा देना तो दूर की बात है, करोड़ों रुपए के कर्ज में मेरे घर वालों को डुबो करके चला जाएगा। तो जहां मुझे समझ आया कि मेरे पास पैसा है, इनकम है, पर भविष्य तो सुरक्षित नहीं है। आज अगर मैं हट गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? पर आरसीएम ऐसा खूबसूरत सिस्टम है साथियों। इस अभियान को आप कर तो इस गलतफहमी में रहे हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, पर ये जो काम आप कर रहे हैं ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। आपके आने वाली जनरेशंस को, ऐसे हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल हैं हमारे बीच में, जो आज जिन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी पर आज वो नहीं है, पर उनके परिवार के पास वो शानदार इनकम है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम में कभी संभव हो ही नहीं पाता है। तो आरसीएम अभियान हमें 2 चीजें देता है। पहली चीज देता है पैसिव इनकम, और वही पैसिव इनकम जो बिना काम किए पैसा है, अब हम इस दुनिया में नहीं भी हैं तो वो सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो सुरक्षा में तब्दील हो जाता है। और वो सुरक्षा, तो अगर आप देखा जाए तो मैं कहता हूं इस डायरेक्ट सेलिंग का अगर आप निचोड़ निकालेंगे, रस निकालेंगे और इसको कहता ना बिल्कुल, अगर अंत में क्या निकलेगा, जो कस मूल सत है, जो मूल एसेंस है इसका, वो मेन एसेंस है इसका पैसिव इनकम और सिक्योरिटी। समय और सुरक्षा, ये 2 चीजें जो आपको ये अभियान देता है, उसी मकसद से आपको भी इस काम को करना चाहिए। ये काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है साथियों। आज ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारे बीच में। आमिर सोहेल एमबीए जैसी डिग्री, शानदार नौकरी, दुबई जैसी कंट्री में शानदार नौकरी छोड़ करके फुल टाइम आरसीएम कर रहा है। मधुसूदी जो पीएचडी की डिग्री कर रही हैं, स्कॉलरशिप उनको गवर्नमेंट से मिलती है, पीएचडी करने के बाद एक शानदार जॉब निश्चित तौर पर उनके लिए तैयार है, पर वो आज आरसीएम अभियान को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रही हैं। आज अगर मैं बात करूं प्रियांशु वर्मा, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से एमबीए करने वाला, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, कई सारे प्राइवेट कंपनीज से उनके पास जॉब ऑफर है, पर वो उन सबको छोड़ करके फुल टाइम 100% आरसीएम कर रहे हैं। अंजलि कोठारी जो फिल्म इंडस्ट्री में फैशन डिजाइनिंग का काम किया करती थी, फिल्मी सितारों के साथ काम करना, फैशन का काम करना, शुरुआती जॉब और नई नई जॉब में लाखों रुपए महीने की इनकम और ग्लैमर और वो सारी चीजें छोड़ करके भी फुल टाइम आरसीएम कर रही है। पैसा कमाने के लिए पैसा कमा रहे थे ये सब। मेरी बात को समझना, मैं कह रहा हूँ विशाल वत्स जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद अमेजॉन जैसी कंपनी में टीम लीडर के पद पर कार्य किया और कई शानदार सैलरी, शानदार पैकेज पर ये काम कर रहे थे, पर उस पैकेज को छोड़ करके फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। ये डॉक्टर विजय राठौड़ जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, 7 साल हॉस्पिटल में सेवाएं दी, क्रिटिकल केयर यूनिट के इंचार्ज रहे और 7 साल एक डॉक्टर ने अपनी सेवाएं देने के बाद अपनी उस डॉक्टरी को छोड़ करके फुल टाइम आरसीएम कर रहा है। और ये एक व्यक्ति भिलवाड़ा का बिजनेसमैन जो कहता है कि मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, शानदार लाइफस्टाइल है, गाड़ियां हैं, बंगला है, सारी चीजें मेंटेन कर रहा हूं और कई
माइंस भी हैं उनके पास और प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, उन सबको छोड़ करके फुल टाइम आरसीएम कर रहा है आपके सामने इस वक्त मौजूद। ये सारे लोग पैसे के लिए आरसीएम काम नहीं कर रहे हैं, इनको आरसीएम का भविष्य पता है, इनको आरसीएम के बारे में, आरसीएम का मूल एसेंस क्या है, ये क्या चीज हमें देता है, वो सुरक्षा के बारे में इनको अंदाजा है, इसलिए ये इस अभियान का हिस्सा है। देखिए आरसीएम में जितने प्रोडक्ट यूज होते हैं अगर उनकी टोटल कर ली जाए, जैसे चाय का पत्ती आरसीएम में है, आटा है, दाल है, चावल है, कपड़े हैं, इन सब की अगर पूरी दुनिया की सेल जोड़ ली जाए, हर ब्रांड, पूरे भारत की सेल जोड़ ली जाए और हर ब्रांड की सेल जोड़ ली जाए तो 65 लाख करोड़ का कारोबार होता है। और उस 65 लाख करोड़ में से अभी हम मात्र 2,500 करोड़ का काम कर रहे हैं। 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ का टर्नओवर इस वक्त आरसीएम कंपनी का है। और 2,500 करोड़ का टर्नओवर में अगर इन लाखों घरों में करोड़ों रुपए की इनकम अब तक पहुंची है, तो आप अंदाजा लगा लें अगर भविष्य में आने वाले समय में जो कंपनी जीरो से शुरू हुई और 2,500 तक पहुंची है, 2,500 करोड़ तक, वो आने वाले भविष्य में 25,000 करोड़ भी पहुंचेगी। और जिस दिन पहुंची और अगर आप निर्णय न ले पाए, मैं अगर ये निर्णय नहीं ले पाता तो शायद खून के आंसू रोना पड़ता, खून के आंसू रोना पड़ता, उस दिन पछतावा होता, और उस दिन जो पछतावा होता वो बहुत बड़ा होता। तो इसलिए साथियों इस कार्य की गंभीरता को समझे। अब सवाल ये है कि यार जब काम बहुत अच्छा है, आपके सेवा कार्य बहुत अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपकी लीडरशिप बहुत टॉप है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो फिर पूरी दुनिया क्यों नहीं करती है? जब सुरक्षा है, सब कुछ है, सबसे बेहतर है, मैं कहता हूं दुनिया के हर बिजनेस से बेहतर है ये अभियान, तो फिर पूरी दुनिया क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती है? क्योंकि पूरी दुनिया को पता ही नहीं है आरसीएम है क्या। सिर्फ जो जूम मीटिंग में इस वक्त जुड़े हैं उन्हीं लोगों को तो पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, या फिर अगर कोई सेमिनार होती है तो उन्हीं लोगों को तो पता होता है जो उस हॉल में आते हैं। पूरी दुनिया को बाहर घूम रहे, रोड पे घूम रहे लोगों को नहीं पता है कि आरसीएम में क्या चल रहा है ना। अब सोचो अगर पूरी दुनिया को पता नहीं है, कुछ लिमिटेड लोगों को पता है। इस वक्त 25 लाख कुल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 25 लाख, और अगर वो 25 लाख लोग मिलकर के, 25 लाख लोग मिलकर के 2,500 करोड़, 3,000 करोड़ के टर्नओवर की तरफ अग्रसर हैं, तो सोचो कैसा हो अगर पूरी दुनिया को पता लग जाए, कैसा हो कि पूरी दुनिया को पता लग जाए। अगर पूरी दुनिया को पता लगे तो बात मजेदार होगी कि नहीं होगी, कल्पना कर सकते हैं आप लोग। सोचो एक दिन ऐसा आए जब हर चाय की दुकान पर चर्चा चल रही हो आरसीएम की। सोचो एक दिन ऐसा आए जब हर हेयर कटिंग सैलून पर, स्पा पर बात चल रही हो आरसीएम की। सोचो मार्केट में, बाजार में घूम रहे लोग चर्चाएं कर रहे हो आरसीएम की। सोचो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उस सोसाइटी में लोग चर्चा कर रहे हो आरसीएम की। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। सोचो आरसीएम से अब तक कुल 2.5 करोड़ एसोसिएट बायर्स, 2.5 करोड़ लोग आरसीएम से जुड़े हैं। उन 2.5 करोड़ परिवार और एक्टिव कितने हैं? 25 लाख। वो बाकी के 2.25 करोड़ लोग भी अगर जग जाएं तो सोचो क्या कमाल हो सकता है। और वो कमाल होगा, एक दिन ऐसा होगा कि भारत के हर चौराहे पर चर्चा होगी, हर चाय की दुकान पर चर्चा होगी, हर जगह चर्चा होगी, क्योंकि अब एक आयोजन ऐसा होने जा रहा है जो बंद में नहीं खुले में होने जा रहा है, पूरी दुनिया के सामने होने जा रहा है। और पूरी दुनिया के सामने वो रूपांतरण यात्रा निकलने वाली है। और वो रूपांतरण यात्रा भारत के 100 दिन की यात्रा होगी। 16 सितंबर से स्टार्ट होगी, 17,000 किलोमीटर की यात्रा होगी, और वो भारत के 75 बड़े शहरों में और हजारों शहरों में होती भी गुजरेगी। 75 बड़े शहरों में इसके आयोजन होंगे। और जब ऐसा होगा तो सोचो क्या माहौल होगा। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को इसका मैं दिखाना चाहता हूँ। आवाज आए तो अशोक सर आप। सोचो अब इस तरह का आयोजन होगा तो क्या पूरी दुनिया को पता नहीं चलेगा?
पूरी दुनिया चर्चा नहीं करेगी, पूरी दुनिया बात नहीं करेगी। और जब पूरी दुनिया आपके जिस काम से आप जुड़े हैं उस काम के बारे में बात करें तो आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ावा होगा कि नहीं होगा? इस काम को करने में आपको गर्व महसूस होगा कि नहीं होगा? तो कंपनी 50 करोड़ का बजट बना चुकी है और कंपनी इसकी पूरी तैयारियां कर चुकी है ये रूपांतरण यात्रा की। और अब हम बारी है हमारी कि हम इस आयोजन को कितना सफल बनाते हैं, कितने अधिक से अधिक संख्या में इसके साथ जुड़ते हैं। और देखो इसकी पूरी जानकारी जो है वो कहाँ दी जाती है? गुरुकुल में। और वहां से एक थीम दी गई और एक रचना की गई और इस रूपांतरण यात्रा में जिनका भी सेलिब्रेशन होने वाला है वो ग्रोथ के क्राइटेरिया पर होने वाला है। किस क्राइटेरिया पर? ग्रोथ के क्राइटेरिया पर होने वाला है। और वहां से जब गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली और सीखा तो पूरे भारत में से कई लोगों ने ग्रोथ की राह को अपना लिया और पिछले 4-5 महीनों से वो लगातार ग्रोथ की ओर अग्रसर है, लगातार ग्रोथ की ओर अग्रसर हैं। और कंपनी भी लगातार ग्रोथ करती जा रही है। मतलब अप्रैल से मई में, मई से जून में, जून से जुलाई में, जुलाई से अगस्त में, हर बार हम निरंतर ग्रोथ करते जा रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी ये ग्रोथ की राह नहीं भी पकड़ी है ना, तो अब जो महीना है ये महीना है सितंबर का। कौन सा महीना है? सितंबर का। और ये सितंबर तो पिछले 25 सालों से रिकॉर्ड है कि कंपनी ने हर साल में हाईएस्ट ग्रोथ अगर किसी मंथ में की है तो उसका नाम है सितंबर। ये सितंबर वो अबूझ मुहूर्त है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं राजस्थान में कि आखा तीज एक ऐसा अबूझ मुहूर्त है या बसंत पंचमी एक ऐसा अबूझ मुहूर्त है कि आपको कोई भी शुभ काम करना है किसी पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उस दिन कर लो बस। बसंत पंचमी है तो उसी तरीके से मैं कहता हूं कोई किसी पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं, सितंबर में ग्रोथ आती ही आती है। एक्सपेक्टेड फिगर्स बता रहा हूं, कंपनी लगभग 40% की ग्रोथ अकेले सितंबर माह में करने वाली है। और कंपनी ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। कंपनी ने देखो पिछले कई वर्षों से 25 साल कंपनी को पूरे होने आ रहे हैं और इन 25 सालों में कंपनी ने अपने हर एक प्रोडक्ट को बेहतरीन बना दिया है। हर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग को शानदार कर दिया, उसकी क्वालिटी को नंबर 1 कर दिया और बेहतरीन प्रोडक्ट्स की 450 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है। और उन 450 प्रोडक्ट जो हैं वो संख्या आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ते 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 4-5 हजार तक भी जा सकती है। ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हमारे पास है और वो जो जाएगी वो निरंतर प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लाए जा रहे हैं। कंपनी को पता है कि इस रूपांतरण यात्रा के बाद ये जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का समूह जो हमारी तरफ आने वाला है, जो पूरी दुनिया को पता चलने वाला है, इतनी तादाद में ज्वाइनिंग आने वाली है, तो कंपनी ने अपने सारे स्टोर्स को रूपांतरित कर दिया, हर स्टोर की फिजाई बदल डाली और 500 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड प्राइम खोलने का एक अभी प्राइमरी टारगेट लिया है, जो संख्या आगे 5000। सौरभ सर चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टोर्स हमारे इस तरीके से बन जाए और ये बिल्कुल जैसे किसी ब्रांडेड कंपनी का कोई शोरूम होता है, ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने वंडरवर्ल्ड प्राइम सभी ने देखे होंगे। ऐसे शानदार सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में ये श्रृंखला फैलने वाली है। ये कंपनी ये तैयारी कर चुकी है। वंडरवर्ल्ड क्विक को भी अपग्रेड करने की सारी तैयारियां जोरों शोरों से फील्ड पर चल रही है और कंपनी ने आपका मान बढ़े, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। देखो अगर आज कोई साथी एक पुराने वंडरवर्ल्ड को छोड़ करके वंडरवर्ल्ड प्राइम पर जाएगा तो कैसी इमेज बनेगी। एक आम आदमी जो भिलवाड़ा तक, जिसने इस अभियान से भी शुरुआत की है और भिलवाड़ा को नहीं देखा है, कंपनी को नहीं देखा है, वो स्टोर को देख करके अपने दिमाग में एक इमेज बनाता है। तो आप भी चाहेंगे कि मैं उसे अगर विजिट कराऊं तो वंडरवर्ल्ड प्राइम पर ही विजिट कराऊं। और सोचो जब सारे ही स्टोर हिंदुस्तान कैसे होंगे तो क्या नाम होगा, क्या मान बढ़ेगा। और कंपनी ने अपने मान को बढ़ाने के लिए कई तरह के सेवा कार्यक्रम कंपनी चलाती है, जिससे मैं कहता हूं आप लोगों ने जो योगदान इन सेवा कार्य में किया है, जो व्यसन मुक्ति अभियान में, वृक्ष वृद्धि अभियान में, महिला स्वच्छता अभियान में और रक्तदान शिविर में, और इन सब में आपने जो योगदान दिया है और उस योगदान के माध्यम से कंपनी में मैं कहता हूं कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, कई सारे मंत्रियों के द्वारा इसकी सराहना की गई है और पूरे हिंदुस्तान आज इस
काम की तारीफ करता है, और जब हमारे काम को किए गए काम की तारीफ होती है, हम जिस काम से अपना जीवन जोड़ चुके हैं, जब उस तारीफ होती है तो बड़ा गर्व महसूस होता है साथियों। और कंपनी ने स्वास्थ्य रक्षा, जो कि स्वास्थ्य क्रांति, ये बहुत बड़ी संभावनाओं का विषय है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा योगदान इन स्वास्थ्य प्रोडक्ट्स का ही रहता है। तो आज मैं बात करूं तो कीसोल के कई सारे वुमेन हाइजीन्स के प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, और इस तरह से हम स्वास्थ्य क्रांति पर कीसोल में एक अच्छी खासी रेंज है और उसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। गामा और इग्नॉल जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट जिसे हम संजीवनी बूटी की उपाधि दे सकते हैं, न्यूट्री चार्ज की वो बेहतरीन श्रृंखला जिसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और मैं बात करूं तुलसी गिलोय की, और मैं बात करूं अगर मधु संयम रस की, ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो स्वास्थ्य रक्षा पर तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ है और हो रहा है, और ये जो रूपांतरण यात्रा होगी और ये जो सब चीजें होगी, कंपनी के स्टोर अपग्रेड होंगे, प्रोडक्ट अपग्रेड, ये सारी चीजें होगी, तो यार प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना, और प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो काम भी तो बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और कंपनी को इस बात का इतना एहसास है कि ये काम इतना बढ़ने वाला है कि जो हर महीने की 30 तारीख और 31 तारीख को हमें जो तकलीफ आती थी कि सर्वर डाउन हो जाया करता था, जिसकी वजह से रात को 12-12 बजे तक फोन कॉल बजना और ये चीजें, और अभी जब 25 लाख लोग अगर एक्टिव हैं और उसमें ये पोजीशन होती है, तो ये अगर संख्या बढ़ेगी तो कितने भयंकर विकराल रूप ले लेगी। तो इसलिए कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लिया, और उस अगस्त माह में कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को इतना अपग्रेड कर लिया कि वो संख्या अगर 2.5 करोड़ छोड़ो 25 करोड़ भी हो जाए तो सर्वर पे कभी कोई लोड नहीं आने वाला, और वो हमारी स्पीड सदा व्यवस्थित रहने वाली है। तो हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसका हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज 12,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं, 250 से ज्यादा डिपो हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारे पास है जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। तो कंपनी ने अपनी तैयारियां देखो बहुत फुल फ्लैश कर ली है साथियों। कंपनी पूरी तरह से उस ग्रोथ को फुलफिल कर पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उतने सारे प्रोडक्ट आपको सप्लाई कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उतनी बड़ी बिलिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है, प्रोडक्ट रेंज, स्टोर्स को लेकर, और हर तरह से आपका मान बढ़े, आपका नाम बढ़े, आपकी बेहतरी हो और इस आपके अभियान में इजाफा हो, उसके लिए कंपनी ने सब तैयारी कर ली है। बारी है आपकी। इसलिए कहता हूं साथियों, अपनी तैयारियों को बढ़ा लें, अपनी तैयारियों को बढ़ा लें, पूरी मेहनत करें, क्योंकि ये जो मुहूर्त है ना, ये मुहूर्त जो सितंबर का है, ये मुहूर्त अगर निकल गया तो ये कहता है ना कि एक मुहूर्त ऐसा जहां कोई भी कार्य करे तो शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। वो शुभ मुहूर्त है सितंबर का माह, जिसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और अब तक जो आपने बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए एक घोषणा जो की गई थी कि वाइटल अचीवर्स, जो कि जुलाई या अगस्त दोनों माह में एक या एक से अधिक लेवल की ग्रोथ करते हुए ओपनर या ओपनर से ऊपर के लेवल को जिन्होंने हासिल किया है, उन सब साथियों को मंच पे सम्मानित होने का इस रूपांतरण यात्रा में मौका मिलेगा। और रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स जिन्होंने जुलाई और अगस्त दोनों माह में ग्रोथ की है, उन सभी को उस बड़े मंच पर सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो साथियों, इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। आप अपनी आईडी में लॉगिन करें और रूपांतरण यात्रा अचीवर्स की आप जो स्टेटस देखेंगे उसमें अपनी डिटेल्स भरें, और डिटेल्स भरते समय उस शहर को जरूर अंकित कर दें जिस शहर में आप इस अभियान, इस रूपांतरण यात्रा को ज्वाइन करने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि इस शहर में मेरा सम्मान हो। हजारों लोगों के सामने, उस बड़े हुजूम के सामने, और वो सम्मान मिलना गौरव की बात है। तो अपने अभियान में जो आपने मेहनत आपके टीम के किसी भी साथी ने की है, उसका एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं छूटना चाहिए, और ऐसा कोई मौका नहीं छूटना चाहिए। इतना बड़ा मंच ये दोबारा शायद कभी मिले ना मिले, तो कोई मौका मत चूकना साथियों। और ये अभियान शुरू होने वाला है 16 सितंबर को, भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत होगी, और भीलवाड़ा से शुरू होकर के और
ये यात्रा 17,000 किलोमीटर की जो यात्रा, हिंदुस्तान के 75 बड़े शहरों में आयोजन होने वाली यात्रा, और ये यात्रा भीलवाड़ा से शुरू होगी, जहां पर बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आप लोगों के बीच में रहेंगे। और मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से इनवाइट करता हूं, आप भीलवाड़ा पधारें, मैं आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और अशोक सर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अशोक सर, आपके लुधियाना से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है? यस सर, चलती है। अगर आप उस ट्रेन में बैठेंगे लुधियाना से, तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे? यस सर, पहुंचेंगे। किसी कीमत पर भी नहीं पहुंचेंगे। आपके बैठने से थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। आप कब पहुंचेंगे? जब आप बैठ तो गए हैं, पर वो ट्रेन आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी और निरंतर आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ अग्रसर होगी, तो आप पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये आरसीएम अभियान है। आप जुड़ने से कभी डायमंड कभी नहीं बन पाएंगे। आप कब बनेंगे? जब आप लगातार आगे बढ़ेंगे, लगातार ग्रोथ करेंगे और निरंतर ग्रोथ करेंगे, तभी आप स्टार डायमंड जैसी पिन तक पहुंच पाएंगे। निरंतर ग्रोथ, ये एक फॉर्मूला जिंदगी में जिसने अपना लिया, मैं कहता हूं साथियों, उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और देखो, हमारा अभियान में एक ही तो काम है, हमारी एक ही तो अपेक्षा रहती है इस अभियान में जुड़े हुए हर नए आदमी की, एक ही अपेक्षा रहती है। क्योंकि देखो, ये एक अभियान एक नए तरह का मार्केटिंग सिस्टम है और इसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो ही नीड सम सपोर्ट्स कि भाई उसको कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मैं कहता हूं आज की तारीख में हर एसोसिएट बायर अपनी अपलाइन से एक मदद की अपेक्षा रखता है, और वो मदद कैसी मदद? जो उसको आगे की ओर बढ़ाए, उसको आगे की ओर बढ़ने में सपोर्ट करे।